औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये अब आप लोगों की ओल्ड मैथमेटिक्स 9th क्लास की चैप्टर नंबर 12 का ये थ्योरम नंबर 1 है। तो इसकी स्टेटमेंट मैं अब आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एनी पॉइंट, एक बात ये मैंने मेंशन की, दूसरा है राइट बाइसेक्टर, दूसरी बात है ये वो पॉइंट कहाँ बन रहा है, ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अभी सबसे पहले आप लोगों को राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या है। राइट का मतलब है 90, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर के हिस्से करना। ठीक है, अब ये मैं आपको डेफिनेशन दिखाती हूँ राइट बाइसेक्टर की। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर क्या होता है, अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट इज परपेंडिकुलर। राइट था ना, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर गिरा रहा होगा टू द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा रहा होगा, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर उसने वर्ड भी यूज़ किया कि ना सिर्फ वो राइट होगा बल्कि वो बाई सेक्टर भी होगा, मतलब वो उसके दो बराबर के हिस्से कर रहा होगा। वो जो एक राइट बाई सेक्टर होगा लाइन सेगमेंट के दो बराबर के हिस्से कर रहा होगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक राइट का मतलब है परपेंडिकुलर, बाई सेक्टर का मतलब है मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा इस लाइन सेगमेंट के। अब जैसे मैंने आपको एक लाइन सेगमेंट, ये मेरा लाइन सेगमेंट है, इधर परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, मैंने बहुत सारे परपेंडिकुलर गिरा दिए। अब इनमें से जो मिड पॉइंट वाला होगा ना, वही हमारा राइट बाइसेक्टर होगा। ये अगर मैं कह देती हूँ ऑलमोस्ट हमारा मिड पॉइंट है, तो फिर हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारी राइट बाइसेक्टर है ऑन दिस लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर ये है। आ जाओ, अब थ्योरम 1 हमें क्या कहता है, थ्योरम 1 हमें ये कहता है कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, आपने काउंट करनी है ये सारी चीज़ें, कोई भी पॉइंट है ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वो राइट बाइसेक्टर है किस पे, एक लाइन सेगमेंट पे है, उसके ऊपर एक पॉइंट है हमने ड्रा किया, वो या हमने प्लॉट किया। इज़ इक्वल डिस्टेंस, वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। वो जो वो पॉइंट है, अब जैसे ये देखो, ये मैं अब आपको ग्राफ बताती हूँ। अगर ये मेरा राइट बाइसेक्टर है और ये मेरा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ये मैंने एक पॉइंट ले लिया P। अब हमने क्या शो करना है, ये जो पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये जो हमारा एंड पॉइंट्स है A, ये हमारा एंड पॉइंट है B, इनसे इक्वल डिस्टेंस है ये पॉइंट। अब हमने ये शो करना है। अब आओ, इसमें तीन चीज़ें आपको वो बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उसने आपको दे दी है एज अ गिफ्ट, हम उसे इस्तेमाल करेंगे, उसे हम कहते हैं गिवन। और एक चीज़ जो हमने साबित करनी है, जो हमने प्रूफ करनी है, हम उसे लिखेंगे प्रूफ में। और जो काम ये जो तस्वीर बनाते वक्त आप करोगे, हम उसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये तीन बातें आपने अपने दिमाग में रखनी है। और इससे ये आधा, ये तस्वीर बना दी, इसका गिवन लिख लिया, इसका प्रूफ लिख लिया, इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, आपको थ्योरम के आधे पैसे वो आपके उसमें दे देगा। और बाकी फिर स्टेटमेंट और रीज़न, ये इसको हम करेंगे, ये आधे नंबर ये ऊपर ये चीज़ें लिखने के और आधे नंबर स्टेटमेंट और उनकी रीजंस देने के हैं। ठीक है, तो अब गिवन जो थी सवाल में, तीन चीज़ें गिवन थी, एक पॉइंट, एक राइट बाइसेक्टर और एक ये लाइन सेगमेंट। अब हम इन तीनों के नाम रखने जा रहे हैं, इन तीनों के नाम ज़रा गौर से देखना। गिवन में क्या कह रहा है, अ लाइन LM, एक लाइन है LM, ये इस राइट बाइसेक्टर की बात हो रही है। LM क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब LM टच करेगा, किसको करेगा, अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को, और वो लाइन सेगमेंट है उसका नाम भी रख दिया हमने AB। अब यहाँ और उसने टच किया, इंटरसेक्ट टच किया मतलब गुजर के, टच करके गुजर गया किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम रख दिया C, उस पॉइंट का नाम रख दिया C। अब देखो ग्राफ हमने बनाया, एक लाइन बना दी LM और एक लाइन सेगमेंट बना दिया AB, और ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो पॉइंट का नाम रख दिया C। तो जैसे जैसे उसने गिवन बना दिया वैसे आधी हमारी शक्ल बन गई। सच डैट LM इज परपेंडिकुलर टू AB,
LM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब आगे आओ। एंड और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, खुद उसने बता दिया था कि ये राइट को हमने कहाँ इस्तेमाल किया, सच डैट में कि जो LM है वो परपेंडिकुलर है AB पे, ये राइट का हमने यूज़ कर लिया। LM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या था, बाई का मतलब दो हिस्से करना। अब हम इस लाइन के दो हिस्से करके दिखाते हैं, वो हमने मैथमेटिकली लिख दिया। AC इज़ अ लाइन, AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों लाइनें दोनों सेम है। खुद आपने बता दिया, खुद उसने बोल दिया राइट बाइसेक्टर दो हिस्से, AC इज इक्वल टू BC। एंड एक और तीसरी चीज़ भी तो गिवन थी, पॉइंट भी तो गिवन था राइट बाइसेक्टर पे, उसको भी आप इंट्रोड्यूस करवा दो। लेट P इज़ अ पॉइंट ऑन LM। तो P एक पॉइंट था LM पे, तो हमने एक P पॉइंट ले लिया। किस पे ले लिया, LM पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। तो यहाँ तक गिवन बनाने में किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो मुझे बताइएगा। अब अगला हमारे पास प्रूफ क्या कह रहा है, प्रूफ कह रहा है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है इस P का A के एंड पॉइंट के साथ डिस्टेंस और इस P का B के साथ डिस्टेंस, ये वाली लाइन ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होने चाहिए। अब हमने ये प्रूफ करना है, वही बात हमने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दी, मैथमेटिकली प्रूफ में लिख दी, PA इज इक्वल टू PB। हमने ये काम करना है। अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आपने ये काम करना है, और जो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन होगी ना उसको आपने डॉटेड लाइन से शो करना है। कंस्ट्रक्शन में वो क्या कह रहा है, ज्वाइन P को आपने ज्वाइन करना है टू द पॉइंट्स A एंड B, आपने A और B के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है, वो भी हमने लिख दिया। ये हमारे ये ग्राफ हो गया, ये हमारा गिवन हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। किसी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो मुझसे पूछिएगा। अब आ जाओ, अब यहाँ मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगी और यहाँ इनकी रीजंस लिखूंगी। अब देखो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। इसको अगर हम गौर से देखें, हम ग्राफ को, एक ट्रायंगल हमारी बन रही है ACP, दूसरी ट्रायंगल बन रही है BCP, ठीक है, दो ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स ACP वो हमने इक्वल शो करनी है BCP के, ट्रायंगल BCP के हमने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल्स शो करनी है। अब कैसे कर रही हूँ वो ज़रा गौर से देखो। अभी आपको सवाल में खुद ही आपने कह दिया था AC और BC दोनों बराबर हैं, AC और BC दोनों बराबर हैं, तो आप भी कह दो AC साइड बराबर है इज इक्वल टू BC। ये आपको सवाल में ही गिवन था, सवाल में ही गिवन था, आपने लिख लिया। आगे हमें वो क्या कहता है, अब वो कहता है एंगल, ये जो ये साइन है ये एंगल का साइन है, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। अब देखो ये देखो कि ना ये जो एंगल है ACP, ये एंगल है और ये एंगल है BCP। इन एंगल्स की बात हो रही है। वो कहते हैं हमें पता है ये परपेंडिकुलर गिरा रहा है तो ये 90 के एंगल बन रहे होंगे पॉइंट C पर। अब इसी बात को आपने यहाँ रीज़न क्या देनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा कि ये एंगल भी सेम है, 90 के एंगल है, आपने बता दिया। यहाँ रीज़न देखो, ये इस पर गौर फिक्र करो, क्या कहता है, गिवन PC इज परपेंडिकुलर टू AB। आपके पास क्या गिवन था, गिवन में ही था कि LM इज परपेंडिकुलर टू AB। अब ज़रा गौर से देखो, LM है बड़ी वाली साइड। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल्स को, तो हम ये वाले पॉइंट ले लेंगे कि PC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हम यहाँ पे इसने पूरी इस राइट बाइसेक्टर को इससे डिस्कस किया, लेकिन हम ट्रायंगल का हिस्सा लेंगे, वो भी हमारा LM का ही थोड़ा सा हिस्सा है PC। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ PC इज परपेंडिकुलर टू AB। सो ये जो ईच एंगल एट C, तो ये जितने भी एंगल बन रहे हैं C पे वो सारे के सारे 90 के होंगे। आगे चलो, ये भी हमने लिख दिया, एंगल भी हमने सेम कर दिया। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, PC इज इक्वल टू PC। ज़रा इसमें देखो, PC चाहे इस ट्रायंगल का हिस्सा देखो PC सेम है, और इस ट्रायंगल का हिस्सा देखो तब भी PC हमारा सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉमन है ना। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपने दो साइडें और एक एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए हैं। तो अब हमारे पास SAS पोस्टुलेट क्या कहता है, वो हमारे पास आ गया थ्रू ये SAS पोस्टुलेट, या हम इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। वो क्या कहता है, वो ये कहता है दैट स्टेट दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है,
दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगी इफ़ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, अगर दो साइड और उनके दरमियान का एंगल, ये दो साइडें हैं और इनके दरमियान का एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आपने शो कर दिया तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या कह रहा है, ज़रा इसे गौर से पढ़ो। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की दो साइडें और उनके दरमियान का एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द अदर ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है दूसरी ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल की दो साइडें दूसरी ट्राइंगल की दो साइडों के बराबर हैं, उनके दरमियान का एंगल भी सेम है, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को बोलेंगे कि ये हमारी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये SAS पोस्टुलेट बोलता है। अब इसी पोस्टुलेट को इस्तेमाल करके वो क्या कह रहा है, आपने यहाँ पे अभी शो किया था ना, एक ये साइड और ये साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट है और उनके दरमियान के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर अब इन दोनों साइड्स और इसको हम कह सकते हैं वो जो इनकी दोनों ट्राइंगल्स हैं वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और वो यही SAS पोस्टुलेट हमें कहता है। अच्छा, और ये रीज़न में आपने लिख दिया। अब बस आखिरी बात, हैंस अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी दोनों साइडें PA और PB दोनों वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। रीज़न आपने बता दिया, कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये हमारे पास थ्योरम 1 कंप्लीट हो गया है। चलो बच्चों, मैं अब मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।